तो भाइयों, आज का वीडियो है ए, ए, इंग्लिश और पंजाबी में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना। मतलब तुम 80 से प्लस बहुत आसानी से ले आ सकते हो बिना कोई मेहनत किए। जैसे अब बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, तो अगर तुम ऐसे बोलोगे कि पास तो हो जाएंगे, पर पास हो जाओगे वो अलग बात होगी। उसमें ज़्यादा मार्क्स लेके आ जाओगे तो साइंस है इन सब का तुम कर सकते हो। और पंजाबी और इंग्लिश बहुत ही आसानी से, कोई चीज़ें नहीं करनी है, सिर्फ मैं जो जो बता रहा हूँ वो बातें ये याद रखनी है। और क्योंकि हाँ, अब मैंने अभी चेक किया था रिसेंटली। मैं सोचा था कि पंजाब साइट्स पे जाके प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ। तो जो जो चीज़ें मैंने चेक की तो उसके हिसाब से मुझे पता चला है कि हमारा 16 मार्क्स का पैसेज होता है। तो 16 मार्क्स का पैसेज होता है। पहले इंग्लिश के बारे में बताता हूँ। 16 मार्क्स का पैसेज होता है। 16 मार्क्स का पैसेज, तो तुम्हें आंसर तो तुम ढूंढ लोगे, पर कई कई बारी वे उनके भी मार्क्स कट जाते हैं। तो वो तुम यूट्यूब पर वीडियो देख लो कि पैसेज के आंसर कैसे लिखे जाते हैं। वो 16 मार्क्स तुम्हारे पक्के। फिर वहाँ पर आएगा ओवन वर्ड्स, वो अपने खुद के मतलब शब्दों में कुछ वहाँ पर देखो स्टोरी, हमें स्टोरी देंगे और हमें खुद के वर्ड्स में वो स्टोरी बना के लिखनी पड़ेगी। मतलब हर बारी वो आता है, वो चीज़ें हर बार की। मतलब 20 मार्क्स का पहले 16 16 मार्क्स के हमें आंसर ढूंढने हैं पैसे में, और उसके बाद एक स्टोरी हमें कुछ एक पैसे देगा, उसको हमें अपने आप से स्टोरी बना के लिखनी है। वो भी यूट्यूब पे देख लेना कि एक स्टोरी पैसेज को स्टोरी में कैसे कन्वर्ट करें। वो हो गया तुम्हारे 20 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो गए। और लेटर्स लेटर्स में, हाँ, लेटर्स के भी वीडियो देख लेना, क्योंकि लेटर्स तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। एक लेटर्स का वीडियो देख लेना, और लेटर में, हाँ, नाम पता वो वाली चीज़ें जरूर याद कर लेना। उसके बाद लिखने का तरीका, एप्लीकेशन सिंपल, सिर्फ एक एप्लीकेशन और तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। तो यही चीज़ें हैं। और नीचे हमेशा एक ईमेल वाला जरूर आता है, तो ईमेल वाला चीज़ देख लेना, हमेशा आता है हमेशा। ईमेल वाला देख लेना। वो बस पढ़ के जाना है भाई, तुम्हें क्या करना है। और ईमेल वाले के 3 3 मार्क्स मिल जाएंगे। न्यूज़ हेडलाइन या फिर ईमेल करनी है, ये इन दोनों में कोई चीज़ है। और एप्लीकेशन दो में से कोई करनी है, तो तुम्हें एड्रेस भी याद कर लेना है। और उसमें कहानी लिख देनी है इंग्लिश वाले में। कोई अच्छी सी भी, कोई सी भी, मतलब ज़्यादातर वो स्ट्रीट बैगर्स, उसमें पहली लाइन याद रख लो, फिर अपने आप से बना के लिख दो, पर साफ हिंदी में लिखना। मतलब इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में लिखना। क्योंकि जो है तुम्हारी लंबी होनी चाहिए, और एग्जामिनर चेक नहीं करता, सिर्फ तुम्हारी स्पेलिंग चेक करता है। मतलब थोड़ी एक दो लाइन चेक करेगा। उसके बाद तुमने अगर इंग्लिश में कोई गलती नहीं की होगी ना, तो पूरा वो सही करके चला जाएगा। उसके बाद तुम्हें बताने वाला हूँ कि 16 मार्क्स से हमारे 2 मार्क्स का वॉइस हो गया, 2 मार्क्स का डिटर्मिनेंट्स हो गया, 2 मार्क्स की ये सब चीज़ें होंगी। अब देखो, 7 मार्क्स के लिए तुम्हें इतना भरना पड़ेगा। 2 पेज से मतलब 1.5 पेज तक तुम भर दोगे एप्लीकेशन के लिए, उसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा। पर डिटर्मिनर्स, वॉइस, इन सब में थोड़े थोड़े रूल होते हैं, ये सब याद कर लो। और डूअर्स डायरेक्ट, वो सब चीज़ें सिर्फ सिंपल सिंपल याद करनी। 16 मार्क्स फ्री के तुम्हें भाई, 16 मार्क्स फ्री है। डूअर्स डायरेक्ट, ये सब चीज़ें याद कर लो। 16 मार्क्स फ्री के हो जाएंगे तुम्हारे, और कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सब हो गया। और एक एक क्वेश्चन हमेशा कैरेक्टर स्केच, हसन का कैरेक्टर स्केच, या फिर किसी का और का, ये 2 3 कैरेक्टर स्केच, और थीम 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 और टाइटल। बस यही से 2 3 क्वेश्चन याद करने, तुम्हें बुक की कोई ज़रूरत ही नहीं भाई। इतना तो पढ़ ही सकते हो। उससे एक रात पहले भी ये सारी चीज़ें कर लोगे तो भी कवर हो जाएगा। तुम्हें कोई एक रात पहले भी, अगर तुम, वो मैं नहीं चाहता कि एक रात पहले तुम पढ़े हो। अभी से थोड़ा थोड़ा चीज़ें करने लगो तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 80 80 85 तो बहुत आराम से आ जाएंगे तुम्हारे। उसके बाद क्वेश्चंस, हाँ, क्वेश्चन से तुम्हें याद करने पड़ेंगे। और एमसीक्यूज, हाँ, एमसीक्यूज भी तुम्हें, हाँ, राइटर्स के नेम, एमसीक्यूज, ये सारी चीज़ें एमसीक्यू तुम पढ़ लिया करो भाई, सिंपल। अभी तुम्हें बुक पढ़नी ही नहीं है। ये चीज़ें तुम देखा करो, कि मैंने जब उसमें देखा तो मुझे पता चला बुक हमें ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ी, सिर्फ सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़नी है, वही एक हिसाब से।
जैसे एमसीक्यूज चैप्टर्स के पढ़ लिए जब दिए होते हैं तो तुम्हें सिर्फ यही करना है, अभी महीना भर बाकी है, एमसीक्यूज पढ़ लिए और सेंट्रल आइडिया, सिंपल सिंपल कोई से भी, इतने सारे हैं, सिंपल सिंपल कोई से सेंट्रल आइडिया कर लो बस। कुछ नहीं है, क्वेश्चंस पे हाँ वो करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, पर इन सब का भी आइडिया मेरे पास, क्यों जैसे सैम्पल्स पेपर आते ना तो उसमें हमें कई बारी दिए होते हैं एमसीक्यूज, वो कर लेना। और अब पंजाबी के बारी पीछे 2023 में 40 मार्क्स के सिर्फ फिलअप्स, मतलब एक क्वेश्चन मतलब एक फिलअप 2 मार्क्स का ऐसे आया था, एक फिलअप 2 मार्क्स का आया था। और फिलअप्स 5 एमसीक्यूज, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 एक एक 15 मार्क्स का आएगा, उसको 20 कर देंगे, मतलब 5 फिलअप्स, 5 एमसीक्यूज, 5 एक नंबर वाले, ये सारी चीज़ आएंगी। अब उसी पे ज़्यादा डिपेंड होगा उसके बाद कहाँ कोई पैसे देंगे, जैसे इंग्लिश के हिसाब से कोई पैसे देंगे, उसको हमें आंसर्स लिखने हैं। उस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही कम होते हैं पंजाबी में बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन होते हैं, तो वो तुम पढ़ लेना अपने आप। उसके बाद अखोता आएगा, उसके भी तुम यूट्यूब पे देख सकते हो कि अखोता को कैसे लिखे। उसके बाद आएगा कि हाँ वाचक ना वाचक, ये भी यूट्यूब पे देख लेना, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखने वाली है। हाँ वाचक ना वाचक और केंद्रीय पाव सिंपल है, जो तुमने एक दो बारी याद की ना, पहले दो वाले वही ज़्यादातर आते हैं, सिंपल सिंपल जो पहले एक दो बारी याद किए वही केंद्रीय पाव आते हैं। ये सब चीज़ें मैंने लिख के रखी है, मैं चेक करके रखा हूँ, दो तीन पिछले साल के, सिर्फ हमें यही चीज़ें करनी है। अगर देखो मेरी बातें नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, तुम भी जाके चेक कर सकते हो कि कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें नोट डाउन करो। तुम्हें इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंग्लिश और पंजाबी सिर्फ सिंपल सिंपल जिसमें चीज़ें होंगी वही याद कर लेना बस। ठीक है भाई।